अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आका करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। सामीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम 4 फरिश्तों का वाक़या बयान करेंगे जो जमीन पर आए और एक औरत के हाथों बड़े गुनाह में मुब्तला हो गए, जिसके बाद आज भी वो हमारी दुनिया में सजा काट रहे हैं। जाने वो कौन सी जगह है और क्या सजा है। तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक मुकम्मल मुलाहिजा फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे यकीनन फायदा होगा। 2 फरिश्तों हारूत और मारूत को अल्लाह ताला ने जमीन पर इंसान बनाकर भेजा और इन फरिश्तों का जिक्र सूरह बकरा में भी आया है। अल्लाह ताला ने आसमानी दुनिया के पर्दे हटा दिए और फरिश्तों ने जमीन पर देखा। फरिश्ते क्या देखते हैं कि अहले जमीन गुनाहों में मुब्तला है। इनमें शराब नोशी है, जना है, झूठ और कत्लो गारत गिरी है। तो फरिश्तों ने ये नजारा देखकर अल्लाह तबारक ताला से शिकायत की कि इन लोगों को तो जमीन पर इबादत और अताअत के लिए भेजा गया था और इनकी हालत ये है कि ये गुनाहों में मुब्तला है और आप इनकी पकड़ भी नहीं करते। फरिश्तों को इंसानों के आमाल से बेजारी हुई और उन्होंने इंसानों के हक में बद्दुआ की। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि मेरी जात अहले जमीन से पर्दे में है, इसलिए इन पर मेरा खौफ कम है और चूंकि तुम हर वक्त मेरे पास रहते हो, इसलिए तुम पर जिस दर्जे की हैबत, खौफ और खशियत तारी है, इस दर्जे की इंसानों पर नहीं। लिहाजा इसलिए इंसानों से गुनाह हो जाते हैं। मलाइका को इस बात पर इत्मीनान ना हुआ तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि ठीक है, तुम फरिश्तों में से पारसा फरिश्तों को चुन लो, मैं इन्हें जमीन पर भेजूंगा तो देखूंगा कि जब वो मेरे हिजाब में जाएंगे तो इनके अमाल क्या होंगे। अहदीस में रिवायत है कि मलाइका ने 3 फरिश्ते पेश किए। इनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने 4 काम जमीन पर नहीं करने। 1, शराब नहीं पीना, दूसरा जना नहीं करना, तीसरा कत्ल नहीं करना और चौथा बुतों को सजदा नहीं करना। ये 4 शराइत इन पर लगाई और इनको जमीन पर उतारना चाहा तो एक फरिश्ते ने कहा कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो नहीं जाता। वो हट गया और हारूत और मारूत ये 2 फरिश्ते तैयार हो गए। ये दोनों फरिश्ते मलाइका में भी सबसे ज्यादा आबिद और जाहिद फरिश्ते थे। अल्लाह ताला ने इनको जमीन पर उतार दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना था। ये फरिश्ते जमीन पर आ गए। इनमें अल्लाह ताला ने नफसानी ख्वाहिशात पैदा कर दी और इनको लोगों के फैसलों के लिए मुकर्रर कर दिया। लोग इनके पास अपने मसाइल के हल के लिए आते। एक तवील जमाना इसमें गुजर गया, यहाँ तक कि एक दिन एक खातून आई। वो बहुत हसीन और जमील थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके हुस्न जमाल का ये आलम था कि जैसा कि ज़ोहरा सितारा तमाम सितारों में सबसे ज्यादा खूबसूरत सितारा है। वो आई और इसने अपना मसला बयान किया तो इन फरिश्तों में अल्लाह ताला ने जो शहवात और नफसानी ख्वाहिशात रखी थी, इस हसीनो जमील औरत को देखते ही भड़क उठी और खातून को बुराई की दावत दी और इसे कहा कि तुम अपना बदन हमें पेश करो। तो इस खातून ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मेरे पास एक बुत है, तुम पहले इस बुत को सजदा करो। जब तुम मेरे दीन के हमनवा हो जाओगे तो मैं तुम्हारी बात पूरी कर दूंगी। उन्होंने कहा कि हमारी तौबा, ये शिर्क हमसे नहीं होगा। वो खातून इतनी बात कहकर चली गई तो एक तवील अरसा जितना अल्लाह ताला को मंजूर था खामोशी रही और इसके बाद खातून फिर आई। उन्होंने फिर वही बात कही तो खातून ने कहा कि मेरी एक शर्त है, तुम मेरे शोहर को कत्ल करो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। तो उन्होंने कहा कि कत्ल तो गुनाह कबीरा है, ये तो नहीं हो सकता। तो इस खातून ने कहा कि अच्छा, मेरे पास शराब है, तुम लोग शराब पी लो।
तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि शराब तो छोटी चीज है, शराब पी लेते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। एक रिवायत में आता है कि ये फरिश्ते इसके घर में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने शराब पी और जब शराब पी तो वो मदहोश हो गए और इसी दौरान उन्होंने इस औरत से सोहबत भी की और इसके शोहर को इस डर से कत्ल कर दिया कि कहीं इसका शोहर मुंह ना खोल दे और लोगों को मतला ना कर दे, और इस बुत को सजदा भी किया। अल्लाह ताला ने आसमान के पर्दे खोल दिए और सारे मलाइका ये नजारा देख रहे थे, तो वो बड़े शिद्दत रह गए और कहा, ये क्या हो गया? तो सारे फरिश्ते इस्तगफार करने लगे और कहा कि ये तो ख्वाहिशात का नतीजा है, और जब कोई हजाब में चला जाए तो ऐसा होता है। तो इस खातून ने इन फरिश्तों से कहा कि तुम लोग जो आसमानों पर आते जाते हो, ये किस वजह से जाते हो? क्या चीज तुम्हारे पास है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसमें आजम है। तो उस औरत ने कहा कि मुझे भी इसमें आजम दो और मुझे भी आसमानों पर ले चलो। फरिश्ते इस खातून को भी साथ लेकर चले गए। जब आसमान पर पहुंचे तो ज़हरा को तो अचक लिया गया और इन फरिश्तों के पर काट कर इन्हें जमीन पर फेंक दिया गया। एक अरसे तक ये फिरते रहे और इन्हें पता चला एक नबी है जो जुम्मे के जुम्मे दुआ करते हैं और वो कबूल होती है। उन्होंने सोचा कि इस नबी के पास जाकर हम दुआ कराते हैं, शायद हमारी तौबा कबूल हो जाए। तो जब ये नबी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें दो इख्तियार दिए गए हैं कि तुम लोग दुनिया का अजाब बर्दाश्त करो या आखिरत का। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और कहा कि दुनिया तो फानी है, हम दुनिया का अजाब बर्दाश्त कर लेंगे। एक रिवायत में आता है कि बाबुल का इलाका जो कि इराक में है, वहां एक कुएं के अंदर इन्हें उल्टा लटका दिया गया है, तो कयामत तक इसी में लटके रहेंगे। जबकि बाज रिवायात में आता है कि आसमान और जमीन के दरमियान एक मकाम है और वहां इनको बतौर सजा के उल्टा लटका दिया गया है। सामीन मोहतरम, उम्मीद है कि आपको आज का ये किस्सा भी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने हल्का अहबाब में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो में नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।